अब क्या करेंगी, केवल सेल डिवीज़न करेंगी। सेल डिवीज़न करने के लिए 4 फेज मैंने अभी आपको बताई थी। एक थी प्रोफेज, एक थी मेटाफेज, एक थी एनाफेज और एक थी टीलोफेज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया है कि इसके अंदर जो फेज बनती हैं, एक प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज और एक टीलोफेज, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाती हूँ एक बार कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या होता है। इसकी एक स्टेज होती है प्रोफेज, एक स्टेज होती है इसकी मेटाफेज, एक स्टेज होती है इसकी एनाफेज और 4th नंबर की स्टेज होती है इसकी टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जब ये तीनों स्टेज, चारों स्टेज जब कंप्लीट हो जाएगी तब इसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा इसके अंदर, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। क्या होगा, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये क्या होती है आपको पता ही होगा, पहले से आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको अच्छे से समझाती हूँ। प्रोफेज माइटोसिस की फर्स्ट फेज। प्रोफेज का मतलब होता है जैसे कोई सेल है वो अपना डिवीजन शुरू करेगी, उसी टाइम उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है जो उसके पोल की ओर प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, एंटी पोल और पोल की तरफ प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्रोमेटिड से बंध जाता है, यानी कि क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं और पोल से सेंटर की ओर आने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक बार इसको सेल साइकिल में ही समझा देती हूँ कि माइटोसिस फेज। ये देखिए इसमें आप कि एक जो है वो पूरी इंटरफेज बताई है, ये पूरी इसके अंदर इंटरफेज है, इंटरफेज के बाद में ये प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है और टीलोफेज ख़त्म होने के बाद में क्या हो जाता है इसके अंदर, ये साइटोकाइनेसिस बताया गया है कि साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल का डिवीज़न बन जाता है। सेल जो डिवीज़न करी उसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और भी अच्छे से समझाऊँ आपको मैं इस डायग्राम में दिखाती हूँ। जैसे ये पूरी इंटरफेज अवस्था है, इंटरफेज अवस्था के अंदर ये 2n प्रेजेंट थे, ये 2n जो है वो इसके अंदर 2 सेंट्रोसोम होते हैं और 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। जैसे इनके अंदर डीएनए के डुप्लीकेशन हो जाते हैं तो ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स पेयर में आ जाते हैं। जब ये पेयर में आते हैं तो उसकी प्रोफेज होती है। मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं, ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स थे वो एक प्लेट पे आ जाते हैं जिसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इसी प्लेट के ऊपर ये आ जाते हैं। इसके बाद में एनाफेज जैसे आती है तो जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम के जो पेयर प्रेजेंट थे, अब वो क्या हो जाते हैं, क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं। टुकड़ों का मतलब है कि 2 क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं और ये यहीं से सेपरेट होके और इस तरीके से जो दूर होते हुए चले जाते हैं। तो जैसे पहले तो ये इस तरीके से सेपरेट थे किसी स्टेज में, इंटरफेज अवस्था में। जैसे इंटरफेज अवस्था कंप्लीट हुई, प्रोफेज आई, तो ये यूँ डुप्लीकेशन कर लिया इन्होंने। जैसे इन्होंने डुप्लीकेशन किया तो मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम आ गए। सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेट पे आ जाते हैं। जब वो एक प्लेट पे आ जाते हैं, अब क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं
जो स्पिंडल फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके पोल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी तरफ इनको ऐसे खींचते हैं। खींचने से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जो क्रोमेटिड होते हैं वो इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सेपरेट होते हैं कौन सी स्टेज में, एनाफेज स्टेज में। एनाफेज स्टेज के बाद में जैसे ही टीलोफेज आती है तो टीलोफेज के अंदर इनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे वॉल फॉर्मेशन होता है तो आधे क्रोमोसोम एक सेल के अंदर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरी सेल के अंदर चले जाते हैं और क्या बन जाती हैं, 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। इस तरीके से क्या बनाते हैं, अपनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये डॉटर सेल एक सेल थी, एक सेल से कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी। तो 2 सेल बनना ही क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल कहलाता है। तो लाइफ साइकिल कितने स्टेज में कंप्लीट हुई, मेजर रूप से 2 में, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज की कितने में कंप्लीट हुई, 3 में, G1, S, G2। और एमफेज जो है वो कितने स्टेज में कंप्लीट हुई, 4 में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। और जैसे ही ये सेल डिवीजन कर लेती है तो इनका साइटोप्लाज्मा ने अपना विभाजन कर लिया और क्या बना दी, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना दी। यानी कि क्या हुआ, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा का विभाजन हो गया और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आज अपनी सेल साइकिल कंप्लीट है। नेक्स्ट जब टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कौन सा, एमफेज। एमफेज का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं, इनकी सेल के अंदर होने वाले जो डिवीजन है उनके टाइप्स के बारे में। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब कोई सेल डिवीजन करती है तो वो 3 टाइप का डिवीजन करती है। या तो वो करती है समसूत्री विभाजन, अपने जितने गुणसूत्र हैं उतने ही दूसरी गुण जो सेल बनेगी उनके अंदर बनाएगी, उसको तो कहते हैं समसूत्री विभाजन। मेटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तब क्या करती है, उसकी कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र थे उनके आधे बन जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और एक होता है असमसूत्री विभाजन, ए माइटोटिक डिवीजन। असमसूत्री है, समसूत्रों की गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या रहेगी, असम ही रहेगी। तो वो चलता है, वो कराएंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों सबको थैंक्स।